औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असाइनमेंट नंबर 1 CS614 डाटा वेयर हाउसिंग के सलूशन के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि असाइनमेंट का सलूशन हो या हो जीडीबी का सलूशन, किसी भी किस्म का कोई भी सलूशन हो, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ असाइनमेंट का सलूशन इसी वजह से बनाते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, आप लोग हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। काइंडली इसी तरह ही जो है वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह जो है वो इस वीडियो को भी आगे से आगे जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, ये असाइनमेंट जो है इसका टॉपिक जो है वो नॉर्मलाइजेशन टेक्निक और डी नॉर्मलाइज डाटा टेबल जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनाया गया है। इसकी इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने बताई हुई है कि ड्यू डेट के बाद अगर जो है वो की जाएगी तब 0 मार्क्स आएंगे और 0 मार्क्स तब अवार्डेड होंगे अगर आपकी असाइनमेंट फ़ाइल जो है वो ओपन नहीं होगी या फ़ाइल आप लोगों की करप्ट होगी या असाइनमेंट फ़ाइल जो है वो मस्ट आपकी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में नहीं होगी, तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी अदर फॉर्मेट। 0 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू द, अगर तो आपने असाइनमेंट कॉपी की है या इंटरनेट से या कहीं से भी आपने डाउनलोड की है, स्टूडेंट आईडी इज़ नॉट मेंशन्ड इन द असाइनमेंट फाइल। ठीक है, 0 मार्क्स मिलेंगे अगर जो है वो नहीं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग पार्ट ऑफ ईआरडी ऑफ अ प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम। प्रोडक्ट ईआरडी क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है आप लोगों के पास। ये किस चीज़ की एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है? या आप लोगों के पास प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम की जो है वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम उन्होंने दिखाई है इस वक्त। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, आप लोगों ने इस इन्वेंट्री सिस्टम को जो कि उन्होंने दिखाया है डी नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक के तहत आपने यूज करते हुए आपने ईच ईआरडी पार्ट आपने नाम बनाना है और इसको एक डी नॉर्मलाइज टेबल में कन्वर्ट करना है। जी, सबसे पहले तो हम लोग देख लें कि ये जो आप लोगों को डायग्राम दिखाई गई है इसके अंदर वो क्या बताता है। जी, ये एक इन्वेंट्री सिस्टम की डायग्राम है प्रोडक्ट, जिसके अंदर प्रोडक्ट एक एंटिटी है। इस प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हैं प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ किया जा सकता है। कौन इसको परचेज़ करता है? कस्टमर इसको परचेज़ करता है। कस्टमर की जो एट्रीब्यूट्स उन्होंने बताए हैं वो उन्होंने बताए हैं कस्टमर की आईडी और कस्टमर का नेम। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों के दरमियान, प्रोडक्ट और कस्टमर के दरमियान परचेज के लिहाज से मैनी टू मैनी रिलेशन है। ये मैनी का साइन है, ये भी मैनी का साइन है, मतलब कि मैनी कस्टमर्स मैनी प्रोडक्ट्स को जो है वो बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जो है वो मैंने इसको कन्वर्ट किया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ टेबल में। व्हेन वी प्री ज्वाइनिंग डी नॉर्मलाइजेशन टेक्निक we will used for the given ERD and it's better in order to copy some performance issue. The normalized table source of ERD is denormalized by applying the pre-joining technique and result denormalize is given below। मतलब कि मैंने इसके ऊपर डीनॉर्मलाइजेशन की जो टेक्निक है वो अप्लाई की है और उसके बाद जो है जो मेरे पास रिज़ल्ट आया है, जो टेबल मेरे पास एज ए रिज़ल्ट आया है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जी, प्रोडक्ट आईडी और कस्टमर आईडी और आप लोगों के पास कस्टमर नेम और प्रोडक्ट नेम और कस्टमर की प्राइस। अब आप लोग ये पूछेंगे कि सर आपने इनको डीनॉर्मलाइज्ड कैसे किया है? मैंने डीनॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने प्रोडक्ट जो है उनकी वो चीज़ें स्पेसिफाई कर लेनी है जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। कस्टमर की भी आपने वो चीज़ें स्पेसिफाई कर लेनी है जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। प्रोडक्ट आईडी होगी
तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नेम आएगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नेम के थ्रू उस प्रोडक्ट की प्राइस आएगी। इसी तरह कस्टमर आईडी होगी तो आप लोगों के पास उस कस्टमर आईडी के थ्रू उस कस्टमर का नेम आएगा या कस्टमर। तो ये मैंने टेक्निक अप्लाई की है और ये मेरे पास टेबल बनता है। आप लोग ऊपर वाला जो मैंने पैराग्राफ लिखा है उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट टेबल आप लोगों ने ये ही ड्रॉ करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अब। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट टू टेबल मास्टर और डिटेल्स। ठीक है, जो टेबल मास्टर है उसकी जो हेडर का साइज़ है वो 30 बाइट्स है और नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स उसके अंदर जो है वो 50,000 हैं। जो आप लोगों के पास दूसरा टेबल है डिटेल का, उसके हेडर का साइज़ 50 बाइट है और उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं वो आप लोगों के पास हैं 3 करोड़ बाइट्स। ठीक है, इतने आप लोगों के पास रिकॉर्ड्स हैं। Suppose you have applied the pre-joining denormalization technique on a given table. You are required to calculate the size of resultant table in gigabyte. The performance column in these two table is of 8 byte. ठीक है, तो the number of recording table will be, जिसने ये बता दिया है कि आप लोगों को उसने हिंट भी दे दी है, आप लोगों ने इसको इतने गीगाबाइट के अंदर आप लोगों ने इसका जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों ने दिखाना है और जो भी उसने आप लोगों को बताया है मैंने आप लोगों के सामने उसको सॉल्व कर दिया है और करेक्ट सलूशन के हवाले से सॉल्व किया है। इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। Size of resultant table in after pre-joining denormalization technique 50 plus 30 minus 8 multiplied by 30 और 50 plus 30 72 50 plus 30 minus 8 72 हो जाएगा। 72 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास 2.160 गीगाबाइट्स आएगा। साइज ऑफ रिजल्टेंट टेबल इज़ 2.160 गीगाबाइट्स। इसको आपने एज इट इज़ लिखना है, इसके अंदर आप लोगों ने किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी है। डेडलाइन जो कि असाइनमेंट की है वो 26 नवंबर है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।